क्या आप जानते हैं गूगल एड आज के सबसे तेजी से बढ़ने वाला जॉब स्किल में से एक है। हर महीने 4,000 से 5,000 जॉब निकलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं डाटा की मदद से। इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं गूगल एड के अंदर करोड़ों रुपए स्पेंड किए जाते हैं। सोचिए अगर इलेक्शन कैंपेन में इतना स्पेंड कर सकती है तो कॉरपोरेट कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कंपनीज कितने स्पेंड करते होंगे गूगल एड के अंदर। आज हर बड़ी कंपनी को चाहिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो गूगल एड को हैंडल कर सके और उनके लिए रिजल्ट ला सके। इस सबको देखते हुए मैं लेके आया हूँ गूगल एड 40 डेज चैलेंज, जिसके अंदर हम आपको समझाने वाले 40 डेज के अंदर गूगल एड किस तरह से वर्क करता है, सर्च कैंपेन किस तरह से लगाया जाता है, यूट्यूब कैंपेन किस तरह से आप लगा सकते हो, डिस्प्ले कैंपेन किस तरह से आप लगा सकते हो, और स्मार्ट कैंपेन और डिमांड जनरेशन कैंपेन जैसे किस तरह से आप गूगल एड के अंदर सेटअप कर सकते हो। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को हम गूगल एड के अंदर कवर करने वाले हैं। ये पूरा फुल कोर्स होने वाला है गूगल एड का, जिसके अंदर आप चीज़ समझने वाले हो। अगर आप चाहते हो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए तो 40 डेज गूगल एड आप ना भूलें। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गूगल एड, जिसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू गूगल एड, हिस्ट्री ऑफ गूगल एड एंड वाई गूगल एड रन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग गूगल एड को क्यों रन करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे एड ऑन में कर दिया हूँ, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और पेड। आपको क्या ज़रूरत है गूगल पे ऐड चलाने का, उस चीज़ का यहाँ पे मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो दिस इज़ द कोर्स एजेंडा। ठीक है, एजेंडा मतलब कि क्या क्या चीज़ मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ, वो चीज़ें मैं पहले कवर कर रखा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन टू गूगल एड, राइट। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है गूगल एड का, हम लोग शॉर्टली समझेंगे, ज़्यादा यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपका बहुत कम टाइम लेते हुए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड उस बेस पे आप समझ सकते हो। एंड इन द आस्किंग द क्वेश्चन आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे आपका कमेंट का मैं आपका आंसर दे दूँगा, राइट। गूगल एड्स फॉर्मली गूगल एडवर्ड मीन्स गूगल एड अगर आप सुन रहे हो आज के टाइम में तो ये पहले था गूगल एड वर्ड। ठीक, पहले हम इसको नाम से जानते थे, गूगल एड नाम से जानते थे, राइट। इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल वेयर एडवर्टाइजर कैन डिस्प्ले एड्स टू यूजर हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक information, product or service. It's one of the most powerful tools for driving targeted traffic, leads and sales. ये गूगल एड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस का डिस्प्ले पे ऐड चलाते हो और वहाँ से आप लीड या सेल्स जनरेट करते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड टू गूगल एड। ठीक, यहाँ पे यही है कि एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में गूगल एड, आप ये समझ लें फंडामेंटली, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लीड या सेल निकालते हो, राइट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ इट वर्क। तो यहाँ पे हम शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शन देते हैं व्हाट इज़ गूगल एड, राइट। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन था और यहाँ पे किस तरह से रन किया जाता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा हूँ गूगल एड का, राइट। गूगल एड अलाउ टू द रन सर्च रिजल्ट पेजेस, show the display banner, advertise on YouTube, Gmail, mobile application, promote product or Gmail shopping result and target a specific location, device, language and demographic, right. गूगल एड ये बोल रहा है कि आप बैनर ऐड, डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी पे भी आप देखते हो तो सम केस में वहाँ पे ऐड आता होगा, राइट। और यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी आप ऐड चला सकते हो। तो इस तरह का अगर आपको ऐड चलाना है तो आपको गूगल ऐड यूज करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे एक और एडवांटेज देता है कि यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, राइट। ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इधर भी मैं बिफोर में एक्सप्लेन कर रखा हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज़ गूगल एड, राइट। और यहाँ पे समझते हैं कि हाउ इट वर्क, राइट। गूगल एड यूज पेपर क्लिक, दिस इज़ द PPC मीन्स अगर आप गूगल ऐड चलाओगे तो दिस इज़ द पेपर क्लिक। अगर कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करेगा तभी जाके आपका पैसा कटेगा। अगर आपका ऐड पे कोई भी क्लिक नहीं आता है आपका पैसा गूगल नहीं काटने वाला। वो जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक आपके अमाउंट में से या अकाउंट में से डिडक्ट पैसा नहीं करेगा, राइट। कीवर्ड एंड द विन पीपल सर्च फॉर दोज टर्म्स यू चार्ज ओनली विन समवन क्लिक योर ऐड। जो अभी मैं बोला हूँ वही यहाँ पे मेंशन हो रखा है, राइट। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ गूगल एड कैंपेन, कितने टाइप्स के कैंपेन आप लगा सकते हो गूगल एड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आता है सर्च कैंपेन। दिस इज़ द वेरी पावरफुल टूल एंड पावरफुल बोल सकते हो कि कैंपेन है गूगल एड के अंदर। अगर ये आज के टाइम में हट जाता है तो सोचो सेल रुक जाएगा। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो तो दिस इज़ द अवेयरनेस एड। यहाँ पे आप अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस कर सकते हो, ठीक है, अपना USP शेयर कर सकते हो। बट यहाँ से आप सोचते हो कि यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट, मतलब आप सेल नहीं कर सकते, अब ये समझ लो। तो सर्च कैंपेन ये है कि
वही लोग उनके पास आता है जिनको लेना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर सर्च कैंपेन से अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आएगा आपके पास और प्रोडक्ट आपका खरीद के चला जाएगा। तो इसलिए सर्च कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन चला सकते हो, शॉपिंग कैंपेन चला सकते हो। शॉपिंग कैंपेन आप ये समझ ले, अगर आप कुछ सर्च करते होगे शूज़, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे ना टॉप पे दिखेगा, वहाँ पे अमेज़ॉन का आ जाएगा या फ्लिपकार्ट का आ जाएगा, तो वो लोग शॉपिंग ऐड चलाते रहते हैं। ठीक, डिस्प्ले ऐड आप ये समझ लें कि अगर कोई वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे जो डिस्प्ले पे ऐड दिखने लगता है तो उसे हम डिस्प्ले कहते हैं। ऐप प्रमोशन आप ये समझ लें, किसी भी एप्लीकेशन का जो आप प्रमोशन करते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन यहाँ पे आप ऑल चलाते हो। यहाँ पे सर्च ऐड भी चला रहे हो, डिस्प्ले कैंपेन भी चला रहे हो, शॉपिंग ऐड भी चला रहे हो, ऐप प्रमोशन और लोकल कैंपेन और डिस्कवरी, यहाँ पे जितने टाइप्स दिख रहे ऑल कैंपेन आप यहाँ पे चलाओगे कैंपेन के अंदर, राइट। लोकल कैंपेन मीन्स लोकल कैंपेन ये समझते हो कि ऑफलाइन अगर कोई विजिट करवाना चाहते हो और उस तरह का ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको लोकल कैंपेन चलाना होगा, राइट। और डिस्कवरी कैंपेन होता है कि अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे नहीं, अगर मोबाइल आप यूज करते होंगे तो मोबाइल यूज करते करते अगर आप लास्ट के मोबाइल में चला जाते होगे तो वहाँ पे ना डिस्कवरी दिखता होगा, किसी का न्यूज़ हो गया, एनीथिंग एल्स, अगर वहाँ पे देखते होगे न्यूज़ आर्टिकल, तो वहाँ पे उसे हम डिस्कवरी करते हैं। वहाँ अभी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि डिस्कवरी किसको कहते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ गूगल ऐड। हिस्ट्री ऑफ गूगल ऐड में सबसे पहले आता है कि यहाँ पे जो लोग जानते थे पहले गूगल ऐड को, वो एडवर्ड के नाम से जानते थे। जब गूगल ऐड फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे गूगल ऐड नाम नहीं था, पहला नाम था गूगल एडवर्ड। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो होम स्क्रीन पे मेरे कि 2000 में गूगल एडवर्ड आया, लॉन्च टेक्स्ट ऐड बेस्ड रिजल्ट, ठीक है। पहले जो एडवर्ड में था, मीन्स गूगल ऐड जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम ओनली सर्च रिजल्ट ऐड चल रहे थे। वहाँ पे ऐसा कुछ ऐड नहीं था, यूट्यूब ऐड, डिस्प्ले ऐड, डिमांड जनरेशन, स्मार्ट कैंपेन, ऐसा कोई ऐड नहीं चल रहा था पहले। ओनली वहाँ पे सर्च रिजल्ट बेस्ड मॉडल पे लॉन्च किया था गूगल एडवर्ड को, राइट। क्योंकि फर्स्ट अगर आप बोलोगे गूगल जो लॉन्च हुआ या गूगल बना भी था तो ओनली सर्च करने के लिए बना था। अब यहाँ पे भी देख रहोगे ईमेल और अनदर जो पार्टनर देख रहे हो गूगल का, तो वो अभी नाउ टाइम वो चीज़ों को खरीदा है या उस चीज़ों को अभी बनाया गया। बट जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था गूगल ओनली सर्च बेस्ड मॉडल था, तो इसलिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट ऐड आया गया था। 2002 में यहाँ पे पेपीसी क्लिक आया, ठीक, मीन्स पे पर क्लिक मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। जब आपके एडवर्टाइज़र पे कोई क्लिक करेगा तभी आप यहाँ पे पेमेंट दे रहे होगे। बट 2000 जो ऐड आया था वहाँ पे ओनली दिखाने पे आप पैसा दे रहे थे। 2005 में यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लॉन्च हुआ। गूगल एनालिटिक्स है गाइज अपने कैंपेन को एनालाइज करने के लिए और अच्छे वे में एनालाइज करने के लिए कि लोग कहाँ से आपके ऐड पे विजिट किए, किस लोकेशन पे किए थे, क्यों विजिट किए, तो हर एक चीज़ पता करने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स ऐड ऑन करना पड़ेगा टू ट्रैकिंग द कस्टमर। तो यहाँ पे जैसा देख भी रहे हो कि बेटर ट्रैकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए 2006 में आया था यूट्यूब ऐड। यहाँ पे यूट्यूब उस टाइम यूट्यूब को गूगल बाई कर लिए थे, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि गूगल बाउट यूट्यूब। सो उसके बाद वीडियो ऐड भी आ गया। 2010 में आया रीमार्केटिंग अगर आप नहीं जानते हो तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अपकमिंग वीडियो में, राइट। 2030 में जो हमारा गूगल था वो थोड़ा इन्हांस्ड हुआ गूगल ऐड, ठीक। वहाँ पे वन कैंपेन फॉर द ऑल डिवाइस, एक कैंपेन को आप हर डिवाइस में चला सकते थे। 2018 में आया रीब्रांड टू गूगल एड्स, कवर सर्च, यूट्यूब एप्लीकेशन एंड मोर। अब यहाँ पे गूगल ऐड की मदद से हर एक जगह पे ऐड चला सकते थे, सर्च ऐड, यूट्यूब ऐड एंड मोर, जितने भी आप बोल सकते हो कि गूगल के पार्टनर ऐड थे हर जगह पे यहाँ पे आप चला सकते हो। फिर 2021 में परफॉर्मेंस मैक्स लॉन्च कैंपेन हुआ था, ठीक है, एआई मॉडल्स, टारगेटिंग, बीडिंग एंड क्रिएटिव। सो अभी तक यही अपडेट अभी तक गूगल ऐड के पास है, क्योंकि एआई भी उसी टाइम वो लॉन्च इंटीग्रेट कर देते, उसी चीज़ को डे बाई डे अपडेट किए जा रहे हैं। सो अगर आप बोल सकते हो 2018 से 2021 में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ओनली इसमें ऐड ऑन हुआ था, बाकी चीज़ें वही थी, राइट। आई होप हिस्ट्री आपको पता चल गया होगा गूगल ऐड का। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं समझे होगे सो प्लीज़ आप दोबारा से देखें या आप चैट जीपीटी कर लें या और किसी का वीडियो देखें, लेकिन समझें, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू क्रैक करने के टाइम आपको दिक्कत दे सकती है, राइट। एंड उसके बाद समझते कि वाई गूगल ऐड रन, लोग रन क्यों करते हैं गूगल ऐड। सो इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेट लीड्स और सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस के लोग यूज करते हैं गूगल ऐड के लिए, ठीक। और प्रमोट लोकल बिजनेस और रीटारगेटिंग इंटरेस्टेड यूजर, जो लोग हमारे वेबसाइट पे आए दोबारा से उनको ऐड दिखाने के लिए हम यहाँ पे गूगल ऐड को यूज करते हैं। बट मेन मोटिव बोल सकते हो गूगल ऐड का वो है लीड्स और सेल्स, राइट। लीड्स के लिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादातर गूगल ऐड्स को परफॉर्मेंस देते, क्योंकि जो गूगल ऐड का जो क्वालिफिकेशन रहता है, अगर 100 बंदा आए आपके पास तो मानो 60 से 70 बंदा आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा। अब यहीं पे
इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करोगे तो वहाँ पे बहुत रेयर केस होगा कि 50 से 60 बंदा लेके जाएगा, वही केस में आपको 20 बंदा या 30 बंदा आपका प्रोडक्ट खरीद के जाएगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हम प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादातर गूगल ऐड को, सेल्स के लिए या लीड जनरेशन के लिए। बाकी ब्रांड अवेयरनेस या इंक्रीज ट्रैफिक के लिए आप यहाँ पे फेसबुक यूज कर सकते हो, रीज़न फॉर कि वो सस्ता पड़ता है, इसलिए आप अगर इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक या ब्रांड अवेयरनेस के लिए जाना चाहोगे तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, ओके। एंड इसके बाद आता है ऑर्गेनिक और पैड सर्च रिजल्ट। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब गूगल लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे ऑर्गेनिक भी ऑप्शन था, वहाँ पे लोग जब कुछ ही सर्च करते तो वहाँ पे अपना वेबसाइट को भी तो सर्च कर सकते थे, मेरा वेबसाइट सर्च क्यों नहीं आ रहा, तो हम पैसा क्यों दें गूगल को। तो ये क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफरेंसेस किया हूँ कि सर्च ऐड और पैड ऐड में डिफरेंट किया। अगर ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट की बात करोगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट आर लिस्टिंग आर अपेयर इन सर्च और इंजन बेस्ड ऑन रिलेवेंसी टू सर्च इंक्वायरी without direct payment involved. This process is primarily driven by SEO effects and takes time to build. सो यहाँ पे ऑर्गेनिक आप काम करना चाहते हो गूगल पे तो यहाँ पे आप SEO कर सकते हो जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पे आप ऐड की बात की जाए तो जैसा आप ऐड में स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हो कि एडवर्टाइजिंग के लिए आपको गूगल ऐड पे जाना पड़ेगा, राइट। इंटरेक्टिंग द स्ट्रैटेजी और टाइम बिल्डिंग के लिए थोड़ा यहाँ पे हम पैड में चला जाते हैं। अगर यहाँ पे टाइम मेरे पास ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे हम ऑर्गेनिक जा सकते हैं, ठीक है। यूज़र परसेप्शन की बात करें तो ज़्यादा थोड़ा यूज़र परसेप्शन रहता है एसईओ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा रखे हो, गूगल आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट करता है तभी जाके आप अपने वेबसाइट को रैंक किए हो। तो यूज़र इंटरेक्शन की बात की जाए तो अच्छा, अगर ट्रस्ट तो एसईओ पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग और एडवर्टाइजिंग में थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन था, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ऑलरेडी ये लंबा वीडियो बन चुका है। सो टाइम थोड़ा कम लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो गाइज़ यहीं तक था ये वीडियो।